मुझे दिग्विजय सिंह या कार्ति चिदम्बरम 24 घंटे में वो क्षण बता दे जिसमें मैं श्री राम का अगर नाम या काम करूं तो वो अशुभ हो। राहुल गांधी या सोनिया गांधी को जय श्री राम कहते सुना है? अगर सुना है तो आप मुझे बता दीजिए, या यदि जय श्री राम और इससे संकोच नहीं है तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी कभी भी आकर सार्वजनिक मंच पर जय श्री राम कहेंगे? जिस ओवैसी की पार्टी में, पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, जो व्यक्ति टोपी लगाकर पार्लियामेंट में घुसता है और अल्लाह अकबर कहकर शपथ लेता है संविधान की और अपने सांसद होने की, वो आदमी सेकुलरिज्म का ज्ञान बांट रहा है। अब वो सुपुत्र जो है हिंदुत्व के शेर से बन गए हैं सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली। बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़कर वो चलने लगे हैं नेहरू सोनिया की सेकुलरिज्म पर। आपने हिंदुत्व की विचारधारा को सत्ता के दहलीज पर नीलाम कर दिया। आपने सत्ता मोह के लिए आपने हिंदुत्व को एक तरीके से सबसे बड़ा धोखा दिया और आप कहते हैं ई भूमि पूजन करा। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द राजधर्म पर। आज हमारे साथ शहजाद पुणे वाले जी जुड़ने रहे हैं और अपनी बातों को वो रखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। राम मंदिर के मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे और भी कई सारे ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिनके ऊपर आज देश के अंदर भगवान श्री राम के ऊपर राजनीति गर्म हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आपका बहुत बड़ा स्वागत है शहजाद जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज अभी से कुछ देर पहले आपने एक ट्विटर पर अभियान छेड़ा है, उस अभियान के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को जय श्री राम, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी चर्चा इस विषय में जय श्री राम के पावन शब्दों से ही उसकी शुरुआत होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। जो श्री राम है, 5 अगस्त को सबसे ऐतिहासिक दिन आने वाला है। 500 वर्ष में पहली बार ऐसा होगा और ऐसा दिन आ रहा है कि श्री राम को, जिनको एक साजिश के तहत 70 साल तक ठाट में उनको रखा गया था, आज उनको उनका असली स्थान मिलने वाला है और भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने वाला है। तो एक भारतीय होने के नाते, हालांकि मैं इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं मुसलमान हूँ, पर पहले भारतीय हूँ, और मुझे लगता है 130 करोड़ भारतीयों के लिए श्री राम सबसे बड़े आइकॉन हैं, सबसे बड़े हमारे लिए आदर्श हैं, सांस्कृतिक आदर्श है। भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और मेरी भी आस्था उनमें है और 130 करोड़ लोगों की है। तो मैंने ये मुहिम छेड़ी ट्विटर पर कि यदि आप की भी आस्था मेरी तरह श्री राम में है, यदि आपको भी राम मंदिर पर गर्व महसूस होता है जैसे मुझे होता है, तो आप अपने डीपी को ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी आप श्री राम के तस्वीर को अपनी डीपी बनाइए आज से। यदि आप राम भक्त हैं तो आप अपना डीपी बदलेंगे, यदि आप रोम भक्त हैं तो आप सियासत करेंगे। ठीक है, अभी आपने बोला कि जागरूकता नहीं है, लेकिन इससे पहले जब मतलब राम मंदिर की बात नहीं, जब बीजेपी नहीं आई थी सत्ता में, तब लोग उतने जागरूक नहीं थे, लोग राम की बात ज़्यादा नहीं करते थे। लेकिन अब कुछ ऐसे भी लोग सामने आए हैं जो कि बोलते हैं कि राम के ऊपर केवल मात्र सियासत मतलब खेली जा रही है और खास करके बीजेपी को जो है पॉइंट आउट किया जाता है। इस पर क्या कहिएगा? ऐसा है क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर का फैसला सुनवा कर और उस पूरे मामले का निपटारा करके सियासत की है? अभी हाल ही में कोई व्यक्ति भूमि पूजन को रोकने के लिए उन्होंने याचिका लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो राहुल गांधी के करीबी है। उनको मैं सस्ता प्रशांत भूषण बोलता हूँ, क्योंकि आजकल कांग्रेस के पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो सस्ते में वही मिल पाते हैं उनको, साकेत गोखले। तो उनकी याचिका को काल्पनिक कह दिया गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी सियासत कर रही है, या सियासत वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 70 साल तक इसको लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम किया, जिन्होंने कपिल सिब्बल को कोर्ट में भेजकर कहा कि भाई 2019 के चुनाव तक राम मंदिर मामले को टलवा दिया जाए, जिन्होंने ये बात कह दी कि श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं और हलफनामा दे दिया, जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने की साजिश रची, या जिन्होंने मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों ने कहा कि कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम बताइए, या शशि थरूर ने कहा कि भाई अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते, या जो लोग जब हिंदुओं का वोट चाहिए तब तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं और फिर जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम तो मुसलमानों की पार्टी है। तो वो एक तरफ कहते हैं खुद को जनेऊधारी और उनका हिंदू विरोध लगातार जारी। सियासत कौन कर रहा है मैडम? सियासत तो वो लोग कर रहे हैं जो 70 सालों तक
केवल हिंदुओं की आस्था पर करते थे चोट, क्योंकि लेना था उन्हें मुस्लिम वोट बैंक का वोट। पहले तो मुझे समझिए इस उपलब्धि को, प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि है कि जो लोग कल तक राम जी को काल्पनिक कह रहे थे, जो कल तक राम सेतु को तोड़ने की साजिशें रच रहे थे, और जो कल तक कह रहे थे कि राम मंदिर ये क्यों होना चाहिए, ये इस पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और हिंदू आतंक, भगवा आतंक जिन्होंने शब्द गढ़ा, जिन्होंने कई सारे आतंकी मामलों का ठीकरा हिंदुओं पर लगाने की कोशिश की ताकि एक नैरेटिव बन सके कि हिंदू आतंकवाद है, वो आज राम मंदिर की भूमि पूजन के मुहूर्त के बारे में ज्ञानी बने बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रोम भक्ति छोड़कर कुछ लोग आज राम भक्ति, चाहे फर्जी राम भक्ति सही कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसका श्रेय किसको जाएगा? नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। पर मुझे बड़ी खुशी है कि मुहूर्त देखा जा रहा है। देखिए, जो विद्वान है इस विषय में, और इसमें मुझे लगता है कि कई सारे लोगों के बयान आए हैं। हनुमानगढ़ी के राजू दास जी महंत, वो मेरे साथ मेरे राजू दास से मुझे एक याद आया कि उन्होंने एक बात कही थी कि जैसे राम जन्मभूमि के समय या फिर जो मंदिर बनने वाला उसके लिए ट्रस्ट का आयोजन किया गया है और उसमें सरकारी लोगों को रखा गया है, तो जो 5 एकड़ की जमीन मुसलमानों को दी गई है उसमें भी सरकारी अधिकारियों को रखना चाहिए ताकि वो पार्शियलिटी ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो। और उन्होंने मैं इस विषय पर तो कभी आपसे विस्तृत रूप से बात करूंगा कि क्या हिंदुओं ने ही सेक्युलरिज्म का ठेका उठाकर रखा है क्या इस देश में? केवल हिंदू ही के लिए वो सेक्युलरिज्म का शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी सब अपना काम करते रहें। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। टेम्पल ट्रस्ट जो होते हैं, टेम्पल ट्रस्ट, बड़े बड़े टेम्पल ट्रस्ट, उसमें सरकारी हस्तक्षेप होता है। उसमें सरकारों को स्टेट गवर्नमेंट्स हजारों करोड़ रुपए जो हिंदू अपनी आस्था से मंदिर में डालता है वो ट्रस्ट में जाता है, और वो पैसा सरकारें निकालकर अपने अपने इस्तेमाल करती है। आपको पता है ये बात? और केवल हिंदुओं के लिए होता है। किसी और ट्रस्ट में या किसी और धार्मिक संस्थान के जो वो होते हैं और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वक्फ हो चाहे वो हो, उसमें कोई भी सरकारी दखलंदाजी नहीं होती। पर विडंबना देखिए कि सरकारें ट्रस्ट में हस्तक्षेप करती है हिंदुओं के, उसमें अपने नुमाइंदों को भी बैठाती हैं, उनका फंड लेकर बाकी के कामों में, मतलब सड़कें बनवानी हो, नाली बनवानी हो, तो तमाम चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी मुस्लिम ट्रस्ट से या क्रिश्चियन ट्रस्ट से ऐसा नहीं होता। पर अगर भूमि पूजन का प्रसारण डीडी पर हो जाए तो ये सेकुलरवादियों के मतलब तन बदन में आग लगती है। वो बोलते हैं सेकुलरिज्म पे खतरा है डीडी पर इसका प्रसारण। संसाधन आप मंदिरों का लेंगे, पर सबसे बड़ा ऐतिहासिक इवेंट का ब्रॉडकास्ट कहीं हो जाए, और हज का हुआ तब इनको आग नहीं लगी। हज का प्रसारण किया गया 2002 में, तब सब सेकुलर था। पोप का प्रसारण हुआ तब भी सेकुलर था। भूमि पूजन का हो जाएगा, जो भूमि पूजन और जिन मंदिरों का पैसा आप लेकर अपने सरकारी खजाने को भरते हैं, तब सेकुलरिज्म पर खतरा। पर दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ मुहूर्त को लेकर, वो बात मैं कंप्लीट नहीं हो पाई। मैंने एक बड़े विद्वान व्यक्ति का मैंने बयान पढ़ा, उन्होंने कोट करते हुए कहा, उन्होंने तमाम जो धार्मिक स्क्रिप्चर्स है उसको कोट करते हुए कहा कि एक प्रसंग ऐसा था कि कहा गया कि भाई राम जी का कब उनकी जो वो कहते हैं ना कोरोनेशन, या जिसे कहते हैं राज्य अभिषेक, तो उसका मुहूर्त क्या हो। तो उसमें वो प्रसंग आया कि भाई जब श्री राम चाहेंगे और करेंगे तो वो शुभ मुहूर्त होगा। तो उसके आधार पर उन्होंने ये कहा सामने कि ये अभिजीत मुहूर्त है, जो मुहूर्त पे होने वाला है अभिजीत मुहूर्त है, इससे बेहतर मुहूर्त हो ही नहीं सकता। और मुझे दिग्विजय सिंह या कार्ति चिदम्बरम 24 घंटे में वो क्षण बता दे जिसमें मैं श्री राम का अगर नाम या काम करूं तो वो अशुभ हो। चलिए ये शुभ मुहूर्त नहीं है ना, तो मैं उनसे पूछता हूं कि मुझे इस दुनिया में वो क्षण बता दें जिसमें अगर चाहे जो भी संकट हो, मैं श्री राम का नाम या श्री राम का काम करूं तो वो नाम और काम और वो क्षण शुभ ना रहे। वो मुझे बता दे। अब आप कमलनाथ जी पे क्या कहिएगा? कमलनाथ ने स्वागत किया है, लेकिन वही ओवैसी बोल रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी जो बनती थी, मुस्लिमों की अनुयायी बनती थी, मुस्लिमों के लिए मतलब बहुत बड़ा अपने आप को पार्टी कहती थी और कहती थी कि हम मुस्लिमों के लिए काम करते हैं, आज इनका असली चेहरा जो है सामने आ गया है। क्या कहिएगा इसके ऊपर? ओवैसी जी ने तो इसी तथाकथित उनको लगता है कि मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस को तो 10 साल इन्होंने यूपीए में समर्थन दिया, तब इनको समझ में नहीं आया।
अच्छा, बड़ी अजीब व गरीब बात है, सेकुलरिज्म का पार्ट हम लोग ओवैसी साहब से ले रहे हैं। जिस ओवैसी की पार्टी में, पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। अब सोचिए वो सेकुलरिज्म पर ज्ञान बांट रहा है, जिसका भाई बोल गया कि भाई हिंदू देवी देवता डैश डैश डैश, मतलब कितनी गंदी बातें बोला जिसकी वजह से उसको जेल की हवा खानी पड़ी। वो सेकुलरिज्म का ज्ञान पढ़ा रहा है। जो व्यक्ति टोपी लगाकर पार्लियामेंट में घुसता है और अल्लाह अकबर कहकर शपथ लेता है संविधान की और अपने सांसद होने की, वो आदमी सेकुलरिज्म का ज्ञान बांट रहा है। वो आदमी जिसका पार्टी का सदस्य वारिस पठान कहता है 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ हम कर देंगे, वो आदमी सेकुलरिज्म का रायता फैला रहा है हमारे सामने और हम उसकी बातों को सुन रहे हैं। अच्छा, वो सर्टिफिकेट दे रहा है तो वो अपने पुराने साथियों को देता रहा है सर्टिफिकेट। उसको ये नहीं पता था, ओवैसी साहब ने जब 2004 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार को इतना सपोर्ट किया, समर्थन दिया, तो उनको ये नहीं पता था कि जो सबसे बड़े 10 दंगे हुए देश में, जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमान मरे, दिल्ली का दंगा, भागलपुर का दंगा, हाशिमपुरा का दंगा, मीरठ मलियाना का दंगा, बम्बई का दंगा, अहमदाबाद का दंगा, ये किसके राज्य में हुआ? ये तो कांग्रेस के राज्य में हुआ। अब वो बोलेंगे बीजेपी वालों ने कराया, तो बीजेपी वालों ने कांग्रेस के राज्य में करा दिया, मतलब कांग्रेस इतनी असक्षम थी कि उन्होंने बीजेपी आरएसएस वालों को दंगा करने दिया और आज तक सजा नहीं दिलवाई, और फिर भी आपने उनके साथ गठबंधन कर दिया 2004 में। तो ओवैसी साहब जो है ना, उनको भी देर सवेर क्या पता नहीं क्या सूझते रहता है, तो वो अपने बयान देते रहते हैं। पर एक चीज़ ये है ना कि देखिए, मंदिर बन जाएगा, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ आ रहा है, सब बोल रहे हैं कि ये राष्ट्रीय सौहार्द का, एकता का सबसे बड़ा निशान राम जन्म स्थान, हिंदू मुस्लिम की एकता का मिसाल, बने भव्य मंदिर बेमिसाल, ये लोग कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं। तो जिनकी दुकान बंद हो जाएगी वो तो परेशान होंगे ना, हिंदू मुस्लिम करेंगे कैसे अब? वही तो उनकी दुकान बंद होने वाली है। हमें तो कमलनाथ जी से ये जानना है कि यदि कमलनाथ स्वागत कर सकते हैं तो राहुल गांधी को क्यों इतना मलाल होता है? अभी तक कांग्रेस पार्टी की ना सोनिया गांधी का कोई बयान आया ना राहुल गांधी का कोई। मैंने कांग्रेसियों को कई बार चुनौती दी है, वो आजकल मेरे साथ टीवी पर आने से मना कर देते हैं। मैंने उनको कहा है आप सबसे बड़े राम भक्त, मैं मान लेता हूँ। वो कहते हैं कि हमने ताले खुलवाए, अरे भाई हमने रामायण का प्रसार किया दूरदर्शन पर। तो मैं उनसे पहले तो पूछता हूँ कि जब आपने ताले खुलवाए और जब आपने रामायण डीडी पर दिखाया, तो आपके वामपंथी और बाकी साथी आज क्यों इतरा रहे हैं इतना? हुसैन दलवाई से लेकर बाकी लोग और शरद पवार ये क्यों कह रहे हैं गलत है? चलिए, दूसरी बात मैं इनसे ये कहता हूँ कि भैया अगर आपने ये करवाया है और आप इसके समर्थन में हैं, तो एक बार कम से कम आपने कहीं पर भी, किसी भी जगह पर या प्राइवेट में या कहीं पर भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी को जय श्री राम कहते सुना है? अगर सुना है तो आप मुझे बता दीजिए, या यदि जय श्री राम और इससे संकोच नहीं है तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी कभी भी आकर सार्वजनिक मंच पर जय श्री राम कहेंगे? आपने कभी सुना? अर्चना जी, आप कितने सालों से आप पत्रकारिता कर रही हैं, आपने सुना है सार्वजनिक मंच पे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी के मुख से जय श्री राम? बताइए मुझे, मैं आपसे सवाल। नहीं सुना है? नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं सुना है। क्या पता भविष्य में आके बोलने लगे, जिस तरीके से कमलनाथ आगे आके बोल रहे हैं स्वागत कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने कहा मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ। राहुल गांधी ने चुनावों से पहले वो मंदिर की परिक्रमा करते हैं। राहुल गांधी ने कोर्ट पर भी जनेऊ पहन लिया। क्या पता जब 2024 का चुनाव हो तो जय श्री राम भी बोल दें। 2024 तक इंतजार करने की क्यों जरूरत है? 5 अगस्त को कहने का इतना बढ़िया मौका मिल रहा है, 5 अगस्त को कह दे। नहीं, पर अभी तो कांग्रेस की यही बनी है ना कि हमेशा जब चुनाव होता है वोटों के लिए, फायदों के लिए करती हैं, तो क्या पता 24 को बोल दे। देखो ऐसा है ना कि हमने हमेशा सुना है सीजनल फ्रूट होते हैं। मौसम के आधार पर फ्रूट तो सीजनल होते हैं। इस सीजनल हिंदू पहली बार देख रहा हूँ मैं। मतलब चुनाव का सीजन आएगा तो मैं हिंदू बन जाऊंगा, बाकी के समय मैं मुसलमान बन जाऊंगा। देखो वो व्यक्ति भी हमारी बातें सुन रहा है, ताली बजा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि चुनावी फ्रूट से अब चुनावी हिंदू, ये राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी को तो 5 अगस्त को सुबह सुबह उठकर इतने बड़े, मतलब उन्होंने बताया भी है कि कौन से फलाने जाति के वो हिंदू है, कौल ब्राह्मण हैं, दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं, इतने बड़े ब्राह्मण है वो भाई साहब। तो भाई साहब वो 5 अगस्त को सबसे पहले मोदी जी से पहले इनको उठकर जय श्री राम, मैं साथ में हूँ, मैं पहली ईंट लगाने जाऊंगा, ये ऐसे उनको बोलना चाहिए। पर नहीं, संकोच होता है। और संकोच इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से राम भक्ति, अंदर से रोम भक्ति। अच्छा, तो इस वजह से मैं संकोच कर। हाँ, कमलनाथ को ये जो बातें हैं ना, बाहर बोलने से कोई फायदा नहीं। अपनी पार्टी में उनको लोगों को बताना चाहिए कि हिंदू आतंकवाद मत बोलो, हिंदुओं को गालियां मत दो। हुसैन दलवाई कहते हैं कि मोदी अगर भूमि पूजन पर जाएंगे तो सांप्रदायिक कहलाएंगे। अब देखिए, तो राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति और सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ के भूमि पूजन में गए तो सांप्रदायिक थे। ये नेहरू का डीएनए है। नेहरू ने उस वक्त सोमनाथ को ब्लॉक किया और आज उनके वंशज राजनीतिक
और सच के जो भी है, खून से भी जो उनके वंशज है और राजनीतिक बपौती जिनको ट्रांसफ़र हुई है, वो लोग आज राम मंदिर का आज भी किसी ना किसी रूप से विरोध कर रहे हैं। इसी के लिए ये साकेत गोखले को भेजा गया कि भाई पिटीशन लगाओ, याचिका लगाओ, इसको रोको। कुछ लोग बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आपने जब जन्मभूमि के समय 2000 लोगों को आपने आमंत्रण कर लिया, 200 वीआईपी बोल रहे हैं कि गेस्ट जो हैं वो 200 हैं और कुछ हजार पत्रकार जाएंगे, इतना सब कुछ, इतना मतलब भव्य आपने तैयारी करी है। इस समय कोरोना को मतलब बीच में लेके आ रहे हैं कुछ लोग, कह रहे हैं कि ईद आई, मतलब मुसलमानों के इतने त्यौहार आए, तो उस समय आपने क्यों नहीं मस्जिदों में जो है लोगों को इकट्ठा होने दिया, क्या कहिए? तो ये सारे कोरोना एक्सपर्ट बने हुए हैं, कोरोना की चिंता है इनको। तो मेरा इनसे सवाल है कि ये फेयरमाउंट होटल में ये ऐसे चिपक कर बैठे थे सारे सदस्य इनके, विधायक इनके, अशोक गहलोत से बच्चा भी था उसमें, बिना मास्क के शोले देख रहे थे, फिर मुगले आजम भी लगाए, पॉपकॉर्न आया, पिज्ज़ा खाया, सब कर रहे थे। तो वो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे। ये भीलवाड़ा मॉडल की तरह वो जयपुर फेयरमाउंट मॉडल था कोरोना से लड़ने का। अच्छा, महाराष्ट्र में नंबर 1 है महाराष्ट्र आज भी कोरोना में। तो ये सब कोरोना से लड़ने निपटने का ज्ञान वो महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं कि केवल महाराष्ट्र छोड़ के पूरे देश में इसका प्रसार करने वाले कांग्रेस के लोग कोरोना ज्ञान? क्योंकि अगर इतना ज्ञान है तो उद्धव ठाकरे को भी देते थे। उद्धव ठाकरे तो उनको न्योता मिला नहीं मिला मुझे याद नहीं है, पर उनके एमएलए तो भाग कर कहते थे ओहो उद्धव जी को चीफ गेस्ट बनाओ, उद्धव जी को चीफ गेस्ट बनाओ। उनके एक एमएलए है सरनायक साहब, उन्होंने तो ट्रस्ट को लिखा पत्र कि भाई उद्धव जी को ही बनाना चाहिए चीफ गेस्ट इस पूरे अभियान का, प्रोग्राम का। तो तब भी वो मतलब कोरोना से लड़ना भी है पर वीआईपी चीफ गेस्ट भी बनना है इस विषय में। फिर कोरोना से लड़ना है इनको, तो कोरोना ईद के समय नहीं फैलेगी। कोरोना जब मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी, ये 500 साल में एक बार होगा ये इवेंट। ठीक है, 500 साल में एक बार। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए, वहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई कोरोना के जो भी गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना होगा और सब हमें विश्वास है कि सरकार करेगी, सरकार सोशल डिस्टेंसिंग करेगी। 500 साल में एक ही बार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नमाज है कि 5 हफ्ते के 7 दिन हो रही है। ये ईद भी नहीं है कि हर साल 2 बार होगी। ये 500 साल में एक ही बार हिंदुओं का एक चीज़ है। और मतलब ये हिंदुओं के लिए उतनी अहमियत रखता है जितना कि क्रिश्चियन के लिए वेटिकन में पोप, ये उतनी अहमियत रखता है जितना कि एक मुसलमान के लिए मक्का मदीना, काबातुल्लाह जाना। हज भी वहाँ पे अब हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और वो तो हर साल होता है। पर हिंदुओं का 500 साल में एक बार कोई एक इवेंट हो रहा है जो उतनी ही स्तर से इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आपको कोरोना से निपटने की चीज़ें याद आती है। तो भाई साहब अब हाल ही में पंढरपुर के मंदिर गए थे उद्धव ठाकरे, तो तब उनकी प्राथमिकता कोरोना नहीं थी क्या? शरद पवार ने पूछा मंदिर बनने से कोरोना मिट जाएगा? तो मैं इनसे पूछता हूँ, क्या किसी और की ये हिम्मत होती किसी और धर्म के बारे में ये बोलने की? किसी और धर्म के बारे में कार्ति चिदम्बरम ने उस ट्वीट में ये भी कहा था, हमारे पास इतने बड़े सारे धर्म स्थान हैं, एक और धर्म स्थल की क्या ज़रूरत है? क्या कोई ये कहने की हिम्मत जुटा पाता कि भाई इस मस्जिद में जाने से कोरोना मिट जाएगा, या एक और मस्जिद क्यों चाहिए, इससे क्या कोरोना हट जाएगा, या इतने सारे मस्जिद है, इतने सारे गिरजाघर है, एक और चर्च की क्या ज़रूरत है? सिर्फ हिंदू की आस्था पर चोट, क्योंकि लेना है वोट बैंक का वोट। कई बार हमने देखा है कि चावल की थैली ले जाकर गरीब लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है। ये हमारे देश में कई बार हुआ है, कुछ मिशनरीज ने किया है। ये पहला ऐसा केस है महाराष्ट्र का जिसमें सियासी मिशनरी, एक रोम माता ने सियासत की थैली जिसमें मुख्यमंत्री का पद का जो था, क्राउन था, वो ले जाकर उन्होंने सियासी धर्मांतरण करा दिया। अब वो सुपुत्र जो है हिंदुत्व के शेर से बन गए हैं सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली। बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़कर वो चलने लगे हैं नेहरू सोनिया की सेकुलरिज्म पर। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। एक समय था जो कहते थे सावरकर के बारे में जो बोलेगा मैं उसको चप्पल जूते से मारूंगा। वहाँ पे उनके जो सरकार के पार्टनर है वो सावरकर को रोज़ गालियाँ देते, कहते हैं वो सावरकर कायर था, मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूँ। चुप रह गए, क्यों? गद्दी बचानी थी। फिर दूसरा विषय आया पीएफआई, जिसको खुद लेफ्ट के लोग भी मानते कि पीएफआई आतंकवादी संगठन है। पीएफआई से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि आप जो है शरीरों को ले जाना, मुसलमानों के शरीरों को ले जाना और दफन करना। बीएमसी ने ऑर्डर पारित किया। बीएमसी ने यह ऑर्डर पारित किया कि कोरोना पॉजिटिव जो शरीर होंगे उनको जलाया जाएगा, धर्म चाहे जो भी हो, क्रीमेट किया जाएगा। नवाब मलिक एनसीपी का दबाव आया तो उस दबाव में पूरा का पूरा पीछे हट गए और उसको उन्होंने ऑर्डर को वापस ले लिया। वधावन जो चोर लुटेरे वधावन को
उन्होंने वीआईपी पास दे दिया। आज सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई प्रोब की मांग हो रही है तो सीबीआई प्रोब करने को तैयार नहीं है। पालघर में 2 बेचारे साधु मारे गए जो अखलाक और पहलू खान के लिए छाती पीट कर तख्तियां मोमबत्ती निकालने वाली पूरी मंडली थी, अवार्ड वापसी वाली मंडली थी। आज वो उन मंडली को पूछो कि वो पालघर के साधुओं का नाम क्या था जी बताइए, तो वो नाम याद नहीं है। और महाराष्ट्र की तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार ने आज तक उन साधुओं के लिए क्या इंसाफ किया है, आप मुझे बता दीजिए। तो आज मेरा विषय ये है कि बाल ठाकरे के आप सुपुत्र तो हैं, पर क्या उनके सिद्धांतों पर आप चल रहे हैं आज? उनका तो आप, मैं वीडियो निकालना और एंड में डाल देना उसका भी लिंक, कि वो क्या बोलते थे, हिंदुत्व के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। और कांग्रेस के बारे में खासकर उनका एक वीडियो बड़ा वायरल है कि सोनिया गांधी के सामने कैसे 5-6 लोग नाचते हैं। वो वीडियो भी जरा गूगल करके देखना कि मतलब वो इस हद तक चले गए थे कहने में कि भाई मैं ओवर माय डेड बॉडी में इनके साथ गठबंधन करूंगा, कि मैं कभी इनके साथ नहीं करूंगा। आज आप उनके साथ गठबंधन करते हैं, शरद पवार के साथ गठबंधन करते हैं। आपने हिंदुत्व की विचारधारा को सत्ता के दहलीज पर नीलाम कर दिया। आपने सत्ता मोह के लिए आपने हिंदुत्व को एक तरीके से सबसे बड़ा धोखा दिया। और आप कहते हैं ई भूमि पूजन कराओ, ई भूमि पूजन होगा इस देश में, ई कुर्बानी करवा के दिखाओ, ई अजान करवा के दिखा दो। चलो उद्धव ठाकरे को मैं न्योता भिजवाता हूँ, अगर वो ये कह दे कि कल से ई अजान होगी, ठीक है ना। तो आप जिस वोट बैंक के अब आप जिस चंगुल में आ गए सत्ता के लिए, तो आप उस वोट बैंक में आप जाइए, मस्जिदों में आपको मिलेगा न्योता। आप जाइए मस्जिद में जाइए, आप गिरिजाघर जाइए, आपको वेटिकन से भी न्योता आएगा, आपको कमी नहीं है न्योते की, न्योता तो आएगा वहाँ से।